जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 8 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 8 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद द हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो दोस्तों, हाल ही में फार्मूला ई रेस 2023 का आयोजन पहली बार होने जा रहा है। वो किस शहर में होने जा रहा है उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में बेलिंडा क्लार्क जी की मूर्ति लगाई गई है। वो कौन थी उनके बारे में जानकारी दे देंगे। हाल ही में भारत के 79वें यानी कि 79th ग्रैंड मास्टर कौन बन गए वो भी देख लेंगे। और हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर टॉप पे रहा। हाल ही में रिवॉल्यूशनरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है वो देख लेंगे। और हाल ही में ब्लैक राइनो कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को किस संस्था ने लॉन्च किया जारी किया वो देख लेंगे। और हाल ही में निकेई एशिया एयरपोर्ट के अनुसार एशिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भारत गाड़ियों की बिक्री के मामले में जापान को पीछे छोड़ते हुए कौन से स्थान पर आया वो देख लेंगे। और हाल ही में रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर जयदेव उनड़कर जी ने एक इतिहास रच दिया। वो कौन से टीम के कैप्टन थे उनके बारे में जानकारी दे देंगे। और हाल ही में भारत देश सूडान देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और हाल ही में नॉर्थ ईस्ट राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 समारोह का उद्घाटन किस राज्य में किया गया उसके बारे में भी आज के सेशन में जानकारी दे देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज़ 8 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में फार्मूला ई रेस 2023 का आयोजन पहली बार भारत में होने जा रहा है। तो कौन से शहर में होने जा रहा है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में फार्मूला ई रेस 2023 का आयोजन पहली बार भारत में होने जा रहा है। ई रेस यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल रेस होगा यह। तो 11 फरवरी 2023 को होगा। फार्मूला ई प्रिक्स 2023 का आयोजन तो अक्टूबर 2013 में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में ग्रैंड प्रिक्स के आयोजन के बाद यह दूसरी बार है कि भारत में फार्मूला रेस होने जा रही है। पर फार्मूला ई रेस भारत में पहली बार होने जा रही है, इसीलिए यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद में होने जा रहा है। और भारत के बाद ब्राज़ील में 25 मार्च को फार्मूला ई प्रिक्स रेस का आयोजन पहली बार ही होगा। तो यह चैंपियनशिप का चौथा राउंड हैदराबाद में होगा, ब्राज़ील में 7वां राउंड होगा। इलेक्ट्रिक कार्स शामिल होगी। 2014 में फार्मूला ई प्रिक्स का आयोजन किया गया था। पहली बार ही भारत की ओर से करुण चंदोक ने इस रेस में हिस्सा लिया था। तो हाल ही में फार्मूला ई रेस 2023 का आयोजन पहली बार भारत में होने जा रहा है हैदराबाद में 11 फरवरी 2023 को। और अभी भारत के हैदराबाद से शहर से मेरे को याद आया कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का आयोजन हैदराबाद में किया गया। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम का आयोजन हैदराबाद में किया गया। और हैदराबाद में ही स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी है जो कि संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। दुनिया की दूसरे सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा की स्टैचू है। देश का पहला महिला स्वामित्व वाला एफएलओ यानी कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन भी हैदराबाद में ही शुरू किया गया। यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के लिए चुना गया। और भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में शुरू किया गया। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम भी हैदराबाद में स्थापित किया गया। हैदराबाद का स्टार्टअप है जो कि खेती उसका नाम है, उसको अर्थशॉट अवार्ड में मिला। और हमारे आयुष मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल जी ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकेडमी की आधारशिला हैदराबाद में ही रखी है दोस्तों। तो हाल ही में फार्मूला इलेक्ट्रिक रेस 2023 का आयोजन पहली बार भारत में होने जा रहा है हैदराबाद में। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में किसकी मूर्ति लगाई गई? तो हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में बेलिंडा क्लार्क जी की मूर्ति लगाई गई। तो ऑस्ट्रेलियन एक्स वुमन टीम कैप्टन है दोस्तों बेलिंडा क्लार्क जी। उनको हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में इनकी मूर्ति लगाई गई। बैट्समैन और एक्स कैप्टन है दोस्तों बेलिंडा क्लार्क जी, जिनकी अभी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में बेलिंडा क्लार्क जी की मूर्ति लगाई गई है। ब्रॉन्ज से बनाई गई यह मूर्ति है। और बेलिंडा जी पहली महिला क्रिकेटर बन गई जिनकी स्टैचू लगाई गई है।
और वनडे इंटरनेशनल में सबसे पहला दूरा शतक बेलिंडा जी ने ही लगाया था। 1997 में 200 रन से ओडीआई मारा था और 1997 और 2005 का वर्ल्ड कप भी जिताया था दोस्तों बेलिंडा क्लार्क जी ने। और एक और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है एलिसा स्टालेकर जी, उनको फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और हाल ही में इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर जी के नाम पे रखा गया। तो हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में बेलिंडा क्लार्क जी की मूर्ति लगाई गई है। वो इज़ ऑस्ट्रेलियन एक्स वुमेन टीम कैप्टन दोस्तों और बल्लेबाज भी रह चुकी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों भारत के 79 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन चुने गए? तो हाल ही में भारत के 79 ग्रैंड मास्टर चुने गए एम प्रणेश जी। 79 चेस ग्रैंड मास्टर 16 वर्ष के एम प्रणेश जी को चुना गया। तमिलनाडु के रहवासी है एम प्रणेश जी, वह बन गए 79 चेस ग्रैंड मास्टर इन इंडिया दोस्तों। और हाल ही में अपन ने 78वें ग्रैंड मास्टर के बारे में जानकारी दे दी थी। कौस्तव चटर्जी उनका नाम था। 77 आदित्य मित्तल जी बन गए थे। 76 प्रणव आनंद जी बन गए थे। तो हाल ही में भारत के 79 ग्रैंड मास्टर के रूप में एम प्रणेश जी बने हैं दोस्तों। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी थे। इनकी ऑटोबायोग्राफी माइंड मास्टर नामक आई थी हाल ही में। और 1991-92 में पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था इनको। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड कर दिया गया, जो कि 2022 का अजंता शरत कमल जी, जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है, तमिलनाडु से ही है, उनको दिया गया था। और फिडे के वाइस चेयरमैन भी बने थे दोस्तों विश्वनाथन आनंद। और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई थी? एस विजय लक्ष्मी। और 2022 में ही 23वीं ग्रैंड मास्टर कौन बन गई थी महिला? प्रियंका नुटक्की जी। और भारत की पहली चेस अकेडमी भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित की जाएगी। 2022 में 44वां फिडे चेस ओलंपियाड का आयोजन किया गया था चेन्नई इंडिया में। और 2024 वाला हंगरी बुडापेस्ट में होगा। 2026 वाला उज्बेकिस्तान में होगा। जो 2022 में फिडे चेस ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया था उसमें उज्बेकिस्तान टीम विनर रही थी। और 2026 वाला उज्बेकिस्तान में ही होगा। और हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप 2022 में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कोनेरू हम्पी जी बन गई थी। और कोनेरू हम्पी जी वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई थी। और वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन ने पुरुषों की कैटेगरी में जीता था और चाइना की टैन जोंगई जी ने जीता था महिलाओं की कैटेगरी में। तो हाल ही में भारत के 79 ग्रैंड मास्टर 16 वर्ष के एम प्रणेश जी को चुना गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर टॉप पे है? तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में चेन्नई शहर टॉप पे है। तो यह रिपोर्ट को अवतार ने जारी किया गया है। अवतार यह वर्क प्लेस को लेकर रिपोर्ट जारी करता है और इस रिपोर्ट में भारत के 111 शहरों को शामिल किया गया। दूसरे स्थान पे पुणे है, तीसरे स्थान पे बेंगलोर है, चौथे स्थान पे हैदराबाद है, पाँचवें स्थान पे मुंबई है। तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में चेन्नई शहर टॉप पे है। और हाल ही में जारी टेस्ट एटलास के अनुसार 2022 के लिए भारत बेस्ट कुजीन में 5वें स्थान पर था। और हाल ही में पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर्स में भारत तीसरे स्थान पे था। पहले पे चाइना, दूसरे पे यूएसए था। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग्स 2022 में भारत 48 स्थान पे था। पहले स्थान पे सिंगापुर था। तो बात अभी चेन्नई की है। तो चेन्नई यह तमिलनाडु की कैपिटल है। भारत के पहले ड्रोन स्किल ट्रेनिंग समिट का आयोजन किया गया था। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन सिस्टम भी यहाँ पे ही शुरू किया गया था। चमड़ा अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर भी यहाँ पे ही मिलेगा चेन्नई में। तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में चेन्नई शहर टॉप पे था दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में रिवॉल्यूशनरी नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो हाल ही में रिवॉल्यूशनरीज नामक पुस्तक को संजीव सान्याल जी ने लिखा। तो लेखक संजीव सान्याल जी ने रिवॉल्यूशनरीज नामक पुस्तक को लिखा। यह लेखक है रिवॉल्यूशनरीज यानी कि क्रांतिकारियों के बारे में यह पुस्तक को लिखा गया है। और हाल ही में सी रंगराजन जी ने फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक को लिखा था। फिट एट एनी एज नामक पुस्तक को पीवी अय्यर जी ने लिखा।
दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग ग्लोरियस 100 ईयर्स नामक पुस्तक को हरदीप सिंह पुरी जी ने लिखा था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रिवॉल्यूशनरीज नामक पुस्तक को संजीव सान्याल जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ब्लैक राइनो कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को किस संस्था ने जारी किया? तो हाल ही में ब्लैक राइनो कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। काले गेंडों के संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को जारी करने वाला वर्ल्ड बैंक की पहली संस्था बन गई। काले गेंडे यानी कि वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, 5 साल के लिए जारी किया गया है। उसमें राशि $150 मिलियन की राशि जारी की गई है दोस्तों इस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड में। और वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाते हैं। और हमारे इंडिया में काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क भी है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क। और वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमित गिल जी बन गए थे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार $100 बिलियन रेमिटेंस जारी करने वाला भारत पहला देश बन गया था। अमेरिका से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आया है दोस्तों। रेमिटेंस मतलब बाहर देशों में नौकरी करने वाले लोग अपने परिवार को जो पैसा भेजते हैं, तो विदेशी पैसा अपने घर पे भेजने को रेमिटेंस कहते हैं। और वर्ल्ड बैंक ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करना बंद कर दिया गया था। तो हाल ही में ब्लैक राइनो कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को जारी किया गया था वर्ल्ड बैंक द्वारा। इसकी स्थापना होती है 1944 में, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, जिसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? डेविड मालपास। तो हाल ही में ब्लैक राइनो कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को वर्ल्ड बैंक ने जारी किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में निक्केई एशिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भारत गाड़ियों की बिक्री के मामले में जापान को पीछे छोड़ते हुए कौन से स्थान पर आ गया? तो हाल ही में भारत गाड़ियों की बिक्री के मामले में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ गया। भारत ने पिछले साल गाड़ियों की बिक्री में जापान को पीछे छोड़ दिया और इस तरह से भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बना है इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। तो हाल ही में निक्केई एशिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भारत गाड़ियों की बिक्री के मामले में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पे आ गया। पहले स्थान पे चाइना, दूसरे स्थान पे यूएस, अभी तीसरे स्थान पे भारत है। और दोस्तों अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रैंकिंग एंड इंडेक्सेस के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो हाल ही में वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार सिंगापुर और न्यूयॉर्क को सबसे महंगा शहर घोषित किया गया था और सबसे सस्ता शहर सीरिया का दमिश्क बना था, विच इज़ ऑन 172 रैंक। और हाल ही में क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2022 में भारत 8वें स्थान पे था। पहले स्थान पे डेनमार्क और स्वीडन यहाँ संयुक्त रूप से थे। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में 37वें यानी कि 37वें नंबर पे भारत था। पहले स्थान पे डेनमार्क था। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 121वें स्थान पे था। फर्स्ट पे फिनलैंड था। झीलों का देश भी कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स। और सिटी ऑफ लेक्स नहीं, कंट्री ऑफ लेक्स। और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत 135वें स्थान पे था। पहले स्थान पे आइसलैंड था। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार वियना सबसे अच्छा रहने लायक शहर था। दूसरा था कोपेनहेगन डेनमार्क। और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस इंडेक्स के द्वारा यह ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को जारी किया गया था। एनवायरनमेंट इंडेक्स में भारत सबसे लास्ट 180वें स्थान पे था। पहले स्थान पे डेनमार्क था। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में पहले स्थान पे यूएस, दूसरे पे रूस, तीसरे पे भारत था। और ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया था, जिसमें पहले स्थान पे जापान, 54वें स्थान पे भारत था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150वें स्थान पे था। पहले स्थान पे नॉर्वे था। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 पे भारत था और फिनलैंड टॉप पे था दोस्तों। तो हाल ही में निक्केई एशिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भारत गाड़ियों की बिक्री के मामले में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पे आ गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए? तो हाल ही में रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर जयदेव उनाडकर जी ने इतिहास रच दिया। तो सौराष्ट्र के जयदेव उनाडकर जी ने रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया। तो हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022-23 में दिल्ली के खिलाफ खेलते हुए सौराष्ट्र के कैप्टन जयदेव उनाडकर जी ने पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया।
और अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता। पहली बार ही मध्य प्रदेश ने जीता था, मुंबई को हराकर जीता था। और रणजी ट्रॉफी में पहली बार हैट्रिक लिया जा रहा है दोस्तों पहले ही ओवर में, इसीलिए यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच इज़ सौराष्ट्र's कैप्टन जयदेव उनाडकट। और 1934 में पहला रणजी मैच हुआ था मैसूर और मद्रास के बीच में। भारत में क्रिकेट के जनक जाने माने रणजीत सिंह जी के नाम पर रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया है। और 2022 के इम्पोर्टेंट ट्रॉफीज़ है दोस्तों। ईरानी कप 2022 को वेस्ट इंडिया ने जीता था सौराष्ट्र को हरा के। दुलीप ट्रॉफी 2022 को वेस्ट जोन ने जीता था साउथ जोन को हरा के। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को मुंबई ने जीता था हिमाचल प्रदेश को हरा के। एशिया कप 2022 को जीता है श्रीलंका ने। 2022 का 15वां IPL गुजरात टाइटंस ने जीता राजस्थान रॉयल्स को हरा के। तो हाल ही में रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर जयदेव उनाडकट जी ने इतिहास रच दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारत देश किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन को तैनात कर रहा है? तो हाल ही में भारत देश सूडान देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन को तैनात कर रहा है। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन शांति सेना में सबसे अधिक सैन्य योगदान करने वाले देशों में से एक देश है भारत। सूडान के अबेई में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन को तैनात किया जा रहा है। 2007 के बाद से यूनाइटेड नेशन में महिला ब्लू हेलमेट की देश की एकल यूनिट होगी। 2007 में भारत यूनाइटेड नेशन के लिए पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी को तैनात करने वाला पहला देश था। पहला देश भारत ही था। और 2007 में लाइबेरिया में महिला टुकड़ी को तैनात किया गया था। 2023 में सूडान में भेज रहे हैं महिला टुकड़ी को। और सूडान के अबई में हिंसा की वृद्धि को कम करने के लिए यह टुकड़ी को तैनात किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज जी है। तो हाल ही में भारत देश सूडान देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन को तैनात कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और बात अभी सूडान की है। सूडान की राजधानी है खार्तूम, यहाँ की करेंसी है सूडानी पाउंड। और हाल ही में भारत देश सूडान देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन को तैनात कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में नॉर्थ ईस्ट राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 समारोह का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो हाल ही में नॉर्थ ईस्ट राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 समारोह का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। तो हाल ही में तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि जी ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 समारोह का उद्घाटन तमिलनाडु में किया। तो तंजौर तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 समारोह का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के बारे में बाकी भारत को जानकारी देने के लिए नॉर्थ ईस्ट राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 समारोह का उद्घाटन किया, जहां पे तमिलनाडु में किया गया। और नॉर्थ ईस्ट के प्रति नज़रिया बदलने के लिए यह ऑक्टेव 2023 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। और नॉर्थ ईस्ट राज्यों का भारत देश के विकास में इम्पोर्टेंट रोल है। यह जागरूकता एवं जानकारी फैलाने के लिए नॉर्थ ईस्ट राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 समारोह का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 8 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में फार्मूला रेस यानी कि फार्मूला इलेक्ट्रिक व्हीकल रेस 2023 का आयोजन पहली बार भारत में होने जा रहा है, हैदराबाद में। हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में बेलिंडा क्लार्क जी की मूर्ति लगाई गई। हाल ही में भारत के 79वें चेस ग्रैंड मास्टर के रूप में M प्रणेश जी बन गए। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में चेन्नई शहर टॉप पे है, दूसरे पे पुणे, तीसरे पे बेंगलोर, चौथे पे हैदराबाद, पाँचवें पे मुंबई है। और हाल ही में रिवॉल्यूशनरीज नामक पुस्तक को संजीव सान्याल जी ने लिखा। हाल ही में ब्लैक राइनो कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। हाल ही में निकेई एशिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भारत गाड़ियों की बिक्री के मामले में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ गया। और हाल ही में रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर जयदेव उनाडकट जी ने इतिहास रच दिया। और हाल ही में भारत देश सूडान देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन को तैनात कर रहा है। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 समारोह का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 8 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स।
आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। और अभी बढ़ते हैं दोस्तों कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न की तरफ। तो कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न क्या था कि हाल ही में भारत का पहला इंक्लूजन तो हाल ही में वर्ल्ड्स फर्स्ट पामोलिफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम को किस राज्य में शुरू किया गया। तो हाल ही में वर्ल्ड्स फर्स्ट पामोलिफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम को केरल राज्य में शुरू किया गया। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया। और पांडुलिपि यानी कि यह एक प्रकार से हाथ से लिखा हुआ पत्र है। ताड़ के पत्तों पर लिखे पत्र को पांडुलिपि कहते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से अधिक समृद्ध हुआ है और इस संग्रहालय में 187 पांडुलिपियाँ मौजूद होंगी। यह संग्रहालय भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले एशिया के पहले साम्राज्य त्रावणकोर की लोकप्रिय कहानियों का संग्रह है। तो एक्चुअली 1741 में त्रावणकोर के राजा के जीत से भारत में डच साम्राज्य का विस्तार रुक गया था। त्रावणकोर राज्य यूरोपीय शक्तियों की विस्तारवादी सोच को रोकने वाला एशिया का पहला राज्य बना था। और वर्ल्ड्स फर्स्ट पामोलिफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम को केरल राज्य में शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह था कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न का जवाब। और आज के वीडियो में कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे तो हाल ही में फार्मूला इलेक्ट्रिक रेस 2023 का आयोजन पहली बार होने जा रहा है। तो वह भारत के कौन से शहर में होगा, यह है आज का वीडियो का पूछे गया प्रश्न। तो यह थे 8 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।